अब तक आपने देखा। लाखनी यहाँ से चले जाइए, यहाँ खतरा है। तुम्हारी फिक्र मत कर, खतरों से खेलना हमारा काम से। तू जा, नीरज को बचा। बेटा वो आरती हमारे लिए और मालती के लिए तभी खत्म हो गई थी जब वहाँ लोगों ने तेरी आरती करने पर एतराज उठाया। यो हमारी सगाई की अंगूठी, और यो सगाई हमने कोई छुप के ना की, बल्कि पूरे परिवार के सामने की से। इसलिए जहाँ तक मैं जानू, प्यार का मतलब आज भी वही है। प्यार का मतलब है एक दूजे का साथ देना। जो लड़के वाले थे ना, उन्होंने हमारी कबूतरी को पसंद कर लिया था, और जो मिला खत्म होने के बाद वो देखने आ रहे थे। अब आगे बड़ क्या हुआ, तू बड़ी चिंता में लाग रही थी। बेचारी तितली, उस पे ब्याह करने के लिए कितना दबाव हो रहा है। और बड़ो, इसमें गलती भी तो उसकी से ना। जब पहले लड़के वाले आए थे तो उसने अपनी जुबान से कैसे कोड़े बरसाए थे उसमें। पर लक्की जी, उसने कुछ गलत तो ना बोला? हाँ, उसके बोलने का अंदाज सिर्फ गलत था। जाने हो बड़ो कि मैं ये भोलेनाथ से प्रार्थना करें इस बार जो लड़का आए ना, वो उसके अंदाज को सुधार दे और पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ पकड़े और उसे यहाँ से खींच के ले जाए। ए छोरी, मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। हाँ, छोरो वालों के आगे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगी तू। आगे बात समझ में। और हाँ, सबके सामने ज्यादा बोलियो ना, बस सर हिलाते रहियो, बाकी सब कुछ हम समझ के संभल लेंगे। हम एक बात और, आज सब तय पहले क्या मर्दों ने देगी तू हम। और सुन, जरा सलीके से, तमीज से, नजाकत से चलियो, समझ गई? अरे ठीक से, और रह गया क्या किसी का कुछ? छोरी, ऐसे गुस्सा ना करते, और कभी गुस्सा आए बिना तो उसे काबू करना आना चाहिए। ठीक से, बिल्कुल ऐसे ही शांत दिलो दिमाग से फैसला लेना। किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत ना है। तू अपने हिसाब से इस लड़के ने जांच परख और फिर फैसला लेना। हम क्या जांच पड़ताल करनी है छोरे की? जन्नू है जांच पड़ताल करवाती रही ना तो जिस ताई दो रिश्ते गायब हो गए ना, और देखे यो रिश्ता भी भाग जाएगा। देखिए, मैं तो बस यूँ कह रही थी कि किसी के दबाव में आने की। इस पर दबाव? असली चिंता तो इसके बापू ने है। हमने तो बस नु सोचना है कि इसका ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए, और फिर तो यहाँ खड़ी हो के प्रवचन सुना रही है हमने। जा यूं देख, छोरे वाले आने वाले हो रहे, उनकी तैयारी होगी कि ना होगी। जा बड़ो, नाश्ता देख ले जा। आपका सिरसा में घना स्वागत से। भाई साहब, समझ लीजिए कि हम आए नहीं, खुद भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, और आदित्य को अपनी जीवन साथी यहाँ मिल जाए। पर हम जिसके लिए आए हैं वो लड़की है कहाँ? लीजिए, वो देखिए आ गई। आजा भाई आजा। ये है हमारी तितली। राम राम। तितली बेटा, चाय पकड़ा। लड़की तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपने नाम जैसी। आदित्य बेटा, तेने कुछ पूछना है तो पूछ ले तितली से। जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? इसने ग्रेजुएशन किया है जी, और नेशनल लेवल पे रनर है। हाँ जी, खेल खेलना, खिलाड़ी होना, ये तो बहुत चंगी बात है जी। अच्छा बेटा,
घर का काम काज आता है तुझे? हम जी यो सब कुछ जाने, सारा काम कर ले है। और हमारी छोरी रोड रोलर से ना कमला ऑलराउंडर वैसे हो बाबली। और जो भी राणा के बापू बोल रहे, और न्यू घूम फिर के पूरे घर का काम खत्म कर दे है। ये तो गलत हो रहा है। यो सब तितली की कुछ ज्यादा ही झूठी तारीफें कर रहे हैं। इससे तो यो छोरा कभी असली तितली को जान ही ना पाएगा। क्या करूं? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तितली की बात यो छोरे से बिल्कुल साफ साफ हो जाए। आप लोगों ने तो जी इसकी तारीफों की पुली बांध दी, पर लड़की खुद कुछ बोल नहीं रही है जी। वो ऐसा है जी, यो शर्मावे जब तो चुप बैठी है। और तुम तो जानो ही हो किसी टाइम पे छोरी चारी शर्मावे ही है। रखी जी, कुछ भी करके ना इन दोनों को आप अकेला कहीं घूमने ले जाओ। जब तक तितली अपने बापूजी के सामने है ना, वो कुछ नहीं बोल पाएगी। इससे पहले कभी ऐसा नजारा देखा से? देख कितना अच्छा नजारा से। आज पहली बार मैंने इसे इतना चुप देखा से। लक्की जी, वो मैं यो कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव का बाजार ना घना सुंदर से, क्यों ना इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए वहां पर? क्यों बड़ो? हाँ बिल्कुल। हम भाई यो बात तो ठीक से, पर बातचीत करने का तेरे बाजार जाने की क्या जरूरत है? यहाँ सबके सामने बैठ के बात कर ले। हम कौन सा इन्हाने रोक रहे हैं? वैसे बात तो सही की है लाखा ने। हमारी बातें तो चलती रहेंगी। लाखा तू एक काम कर, आदित्य और तितली को बाजार तक घुमा ला। हाँ लक्की जी, उन्हें अपने संग ले जाइए ना। हाँ जी, घूमो जी, टहलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपस में बैठ के बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। क्यों? अब सबकी ऐसी इच्छा से तो यो ही ठीक से। चल। इन दोनों को अकेले छोड़ के वापस आ जाना, ठीक से? मन में फंसा दिया। घूम टहल के आना। कमल बड़ो तो भी कतई बावली से। अरे इतने की जरूरत थी उसने बाजार भेजने की? यहाँ हमारे सामने बैठ के बात करती, कुछ ऊंच नीच होती, कम से कम हम संभाल कर लेते। बेरा ना के गोल खिलावेगी वो। आप चिंता ना करो ताई जी, कुछ ऊंच नीच नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पे भरोसा करो बस। हम भाई तने घना भरोसा है उस पर? उस तितली ने कदा कोई शांति तक काम करे है? बता तो। क्या हुआ तितली जी, आप तो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो? अरे वो के बात से ना कि हमारी तितली को ना बहुत शांत रहने का शौक है। वो थोड़ी शांत स्वभाव से। जब मैंने पहली बार मिला था ना, तो इतनी शांति कि मुझे शक हुआ कि यो छोरी से या छोरा। अरे कहीं गूंगी तो ना से? तो तुम दोनों ने दिख नहीं रहा था कि वो धुलाई का कारखाना खुल रहा है और डेंजर जोन घोषित तो रखा है, तो यहाँ क्यों खड़े थे? हमारा मतलब से कि अक्सर छोरियों को बहुत बोलने का शौक होवे से ना, इसलिए। तितली जी, आपको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का है? धुलाई का। वो हमारा मतलब से कि यो कपड़े को ना ऐसे पटक पटक के धोवे से ना, अब उस धुलाई का शौक से। अच्छा, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो आप। बिल्कुल सही कहा आपने। अनोखी छोरी से बाकी सारी छोरियों से ना बिल्कुल अलग। ये ना सिंगल पीस से ऐसी छोरी और कहीं ना मिलेगी। अब भगवान ना जी आपका भला करे जो आप इतनी नेक छोरी से शादी करने वाले हो, सच में।
प्रज्ञा जी, यो कि आप तो सीधे हमारे कमरे में ही चले आए, आपने डर ना लगा? ओहो, आज तो प्रज्ञा जी आप भी टॉन्ट मार रही हो। कोई बात नहीं, मारो मारो। मैं वैसे आपको कोई मनाने नहीं आया हूं। तो फिर के हमारे गुस्से को और बढ़ाने के लिए आए हो आप यहाँ पे? प्रज्ञा जी, मैं आपको गुस्सा क्यों दिलाऊंगा? मैं तो ये कह रहा था कि मैं आपको यहाँ मनाने ही नहीं, ये रूठने मनाने की खेल को जड़ से खत्म करने का इलाज लेके आया हूं। क्या इलाज? सोचिए, ये हम जैसे छुप छुपा के मिलते हैं, हमें उस चीज से आजादी मिल जाए तो हमारा खुद का घर हो जहां पे हम जैसे चाहे वैसे रह सके। समझ रहे हो ना? पर ऐसा कैसे होगा? अरे क्यों नहीं हो सकता प्रज्ञा जी? प्रज्ञा जी, जब आपको और वरदान को ये नए घर में भेज सकते हैं तो हमको भी तो भेज सकते हैं ना। अब तो हमारी सगाई भी हो गई है और अब तो हमारा रिश्ता भी जायज है ना प्रज्ञा जी, है ना? अरे प्रज्ञा जी, इतना क्या सोच रही हो आप? अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालो, जैसा कह रहा हूं वैसे करो। ठीक सर, फिर मैं आज ही लाखा भाई से बात कर लेती हूँ। लाखा भाई का फोन था, उन्होंने कहा कि हम बाजार घूमकर सीधा घर मिले। उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया। लस्सी वाला, लस्सी पिए मुझे बहुत टाइम हो गया। आओ ना, बैठकर लस्सी पीते हैं। इसी बहाने हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। दो लस्सी। कुछ और लोगे आप? ना जी। दो लस्सी। एक तो यो कपड़ों ने हमारी जान ले रखी से, और ऊपर से छोरा ताड़ने का एक मौका ना छोड़ रहा। ये छोरियों वाले कपड़े भी ना जी का जंजाल से कदी एक जगह टिकते ही ना। दुपट्टा संभालू तो ये गहने परेशान करे से, चूड़ियां तो हाथ में जंजीर जैसी लगे से। ऐसा महसूस हो वैसे कि किसी ने मन ने कैद करके बिठा रखा हो। खैर, एक बात तो पूछनी भूल ही गया मैं आपसे। कैसा लगा मैं आपको? मेरा मतलब है इस शर्ट में कैसा लग रहा हूं? इतना भी बुरा ना लग रहा। भाई वाह, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया आपने। वैसे सच बताऊं, मुझे भी इस शर्ट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैं ना जीन्स टी शर्ट में रहने वाला बंदा। कहाँ ये शर्ट पहना दी माँ ने। वो तो माँ ने जिद की इसलिए पहननी पड़ गई मुझे, वरना ये सब मेरे बस की बात नहीं। अब जाके सांस में सांस आई। कल ना एक बेचारी सरट परेशान कर रही थी, मन ने देख मेरे साथ के बन रही थी। कुछ कहा आपने? ना। यहाँ मैं एक शर्ट में परेशान हूँ और आप अपने आप को देखो। वैसे सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आप इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल हो। आप भी कंफर्टेबल हो सकते हो। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। याद तो करती, मेरे दिल की बात कह दी तुमने। माँ कसम, ये चूड़ियां है ना कति कैद बन के बैठी थी। से। अरे लत्ते कपड़े तो मने समझ में ना आते। अरे ये तो बहुत बढ़िया होया कि हमने घर वाला ने बाहर भेज दिया, ताकि हमने एक दूसरे ने जानने का मौका भी मिल गया। ई लस्सी का असली स्वाद आवेगा। चल नहीं करा, लस्सी गटक ले अपनी। वो तुम्हारे। चलो। घड़ी देर हो गई, अभी तक आई ना ये लोग। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, ये रिश्ता हो जाए। अरे लाखा, आगे बेटा घूम घाम के सब ठीक है ना? बेटा तितली और आदित्य कहाँ रह गए थे?
वो कहे ना कि बाजार में रास्ता, तो वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आते ही होंगे। चलो यो घना अच्छा हुआ कि भी वो दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे ने अच्छे से जान लेंगे। लखा भाई तू भी कतई बावड़ा से अजीब, तो उन्होंने अपने साथ बाजार लेके गया था तो गैले वापस क्यों ना लाया, अकेले ना क्यों ना छोड़िया वहां। पर छोरे तने साथ ही ले आना था ना उनको। हाँ लाखा भाई, ये ना कमला भाभी की छोरी है प्रज्ञा। भाई तुम्हारे को आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये भी आता हूँ। अच्छा हुआ तुमने जरूरी काम बोल के बाहर लिया, वरना ताई जी मुझे पूछ पूछ के मार देती कि उन दोनों को बाजार में क्यों छोड़ाया। बोल। हमारी मजबूरी थी भाई, वो हमारे को ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं और तेजी जी सोच रहे थे कि आप हमें वो नए वाले घर में भिजवा देते। हमारा मतलब अब तो हमारी सगाई भी हो गई है ना, और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। क्या उसके लिए तन्ने इंतजार करना होगा। देख इब्बी तो तन्ने कहा कि शादी जल्दी हो जाएगी, तो तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। वैसे भी इब्बी तो आप दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो ना, तो इब इस घर में या नए घर में क्या फर्क पड़ता, थोड़ा इंतजार कर लो। प्रज्ञा जो तुमने इतनी छूट दे दी ना वो बहुत से, और जो बड़ा बोल रही से ना वो बिल्कुल ठीक से। और शादी के बाद अपनी योगरस्ती उस नए घरों के साथ। जो बात मैं बाबूजी से और ताई जी से कर लूंगा। बस प्रज्ञा जो फैसला हो गया सर। इससे लक्की जी आदित्य और तितली के बीच सब ठीक है ना? आपको क्या लगता है आदित्य हमारी तितली को पसंद करता है कि नहीं? अरे सब 50-50 से बढ़ो। कैसे ना कि जब तक मैं उसके साथ था तब तक वो इतनी चुप थी कि आज से पहले इतनी चुप तो कभी रही ना। तो रिश्ता हो भी सके से और ना भी, पर मैं जाने उसको वो ज्यादा देर चुप ना रहेगी। जैसे ही अपना मुंह खोलेगी ना तो आदित्य को तो भगवान ही बचाए। हाँ बिना लक्की जी। बड़ो भाभी लक्की भाई आप लोगों ने ना बाहर बुलाया जा रहा है। अच्छा बेटा घूम आए बाजार से तुम लोग? हाँ जी बिल्कुल आ गए हम लोग। ये छोरा तो ना घना है। हमारा मतलब से कि आदित्य जी घने नेकर अच्छे इंसान से। और सब तो बढ़िया बात तो यह होगी कि हमने एक दूसरे ना जानने का मौका मिल गया। क्यों आदित्य जी? भाई साहब अब छोरा छोरी भी घूम आए, अब तो आगे की बात की जाए।
भाई साहब, बातें तो बहुत हो गई, अब कितना बात करना। आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम आपस में राय मशवरा करके आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं, जैसे भी होगा हम फोन पे आपको बता देंगे। जी ठीक है। बापू ईब के तो ना आप कति निश्चिंत हो जाओ, मतलब कि न्यू सोच लो आपकी छोरी ना छोरा मिल गया। तितली घड़ी खुश लाग रही है। हे भोलेनाथ, इसका साथ देना, बस यो रिश्ता ठीक से हो जाए।